दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 12 अप्रैल 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि चैत्र माह पूर्णिमा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू बोले, सरकार 2400 करोड़ से नए पर्यटन स्थलों को विकसित करेगी, युवाओं को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से जिला बिलासपुर के लिए 8 प्रमुख विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण किए। इनमें पर्यटन, रोजगार, हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। इन परियोजनाओं में कोल डैम में जल क्रीड़ा गतिविधियों का शुभारंभ, बिलासपुर जिला उपायुक्त कार्यालय में 70 लाख रुपए की लागत से निर्मित 110 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा चालित रूफटॉप प्लांट का लोकार्पण शामिल है। इस रूफटॉप प्लांट की स्थापना से ये उपायुक्त कार्यालय हिमाचल का पहला हरित उपायुक्त कार्यालय बना है। मुख्यमंत्री ने 4.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित शहरी आजीविका केंद्र, 40 लाख रुपए की लागत से निर्मित 4 स्पेस प्रयोगशालाएं और 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बने मॉडल करियर सेंटर भी क्षेत्र की जनता को समर्पित किया। हिमाचल के कई जिलों में झमाझम बारिश, चोटियों पर बर्फबारी, जानिए मौसम पूर्वानुमान। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में आज भी बारिश जारी है। वहीं चोटियों पर हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल में ताजा बर्फबारी के बीच हाईवे 3 पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। धर्मशाला में शुक्रवार मौसम ने करवट बदली और बारिश शुरू हो गई। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत भी मिली। पिछले कुछ दिनों से गर्मी बढ़ने से लोगों को अप्रैल में ही तपन महसूस होने लगी। हमीरपुर में मौसम के मिजाज बदलने से तपती गर्मी से लोगों को राहत मिली। केवाईसी कराने पर ही डिपो में मिलेगा सस्ता राशन। किसी भी समस्या के लिए इन नंबरों पर करें संपर्क। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए पीडीएस लाभार्थियों की ई-केवाईसी फिर शुरू कर दी। हिमाचल में 98% लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी कर ली गई। 2% लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई। प्रदेश सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जिन लोगों की ई-केवाईसी हुई उन्हें ही डिपुओं में सस्ता राशन मिलेगा। लाभार्थियों की सुविधा के लिए विभाग ने आधार आधारित फिंगर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके राज्य में किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर ईपीओएस के माध्यम से ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने का प्रावधान किया है। इंटरनेशनल एक्सपोजर विजिट पर जाएंगे 60 शिक्षक। शिक्षा विभाग के 60 शिक्षक 13 अप्रैल को इंटरनेशनल एक्सपोजर विजिट पर सिंगापुर जाएंगे। इस दौरान सचिवालय से 13 अप्रैल को शिक्षकों के दल को रवाना किया जाएगा। शिक्षक 14 से 19 अप्रैल तक सिंगापुर एक्सपोजर विजिट पर रहेंगे। इस विजिट के दौरान शिक्षकों को वहां के स्कूल, एकेडमी का भ्रमण करवाया जाएगा। एक्सपोजर विजिट में प्रिंसिपल, हेडमास्टर, लेक्चरर और डीपी शामिल हैं। विभाग ने शिक्षकों की सूची जारी कर दी है। सार्वजनिक संपत्तियों पर अब नहीं दिखेंगे विज्ञापन। नए शहरी निकायों में प्रिवेंशन ऑफ डिसफिगरमेंट अधिनियम लागू। हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने को राज्य सरकार ने नवगठित शहरी स्थानीय निकायों में प्रिवेंशन ऑफ डिसफिगरमेंट एक्ट 1984 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। प्रिवेंशन ऑफ डिसफिगरमेंट एक्ट का उल्लंघन दंडनीय अपराध है तथा इसके लिए कारावास और जुर्माना लगाया जा सकता है। यह अधिनियम मूल रूप से सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापनों की अनाधिकृत प्रदर्शन को रोकने के लिए है। इसका उद्देश्य इमारतों, दीवारों, पेड़ों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर पोस्टर, नोटिस, चित्र सहित विभिन्न प्रसारण संकेत आदि लगाने को नियंत्रित करना है ताकि क्षेत्र की आभा पर विपरीत प्रभाव न पड़े। विमल नेगी मौत मामला, घंटों तक खड़े रखना, मानसिक दबाव व प्रताड़ना, सीएम सुक्खू को सौंपी रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। ऊर्जा सचिव राकेश कंवर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को विमल नेगी मौत मामले से जुड़ी प्रशासनिक जांच रिपोर्ट सौंप दी। अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमकार शर्मा की ओर से तैयार की गई 66 पेजेस की रिपोर्ट में ऊर्जा निदेशालय की कार्य प्रणाली को लेकर इंडिकेट किया गया है। कई घंटों तक राकेश कंवर मुख्यमंत्री के पास मौजूद रहे, जिसमें प्रताड़ित करना, मानसिक दबाव बनाना, देर रात तक बिठाए रखना, कई घंटों तक खड़े रखना और ऊर्जा निदेशालय के माहौल का भी हवाला दिया गया। मोहतरमा बड़ी शरारत करती हैं, बिजली बिल को लेकर सियासत तेज। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रणौत पर कसा तंज।
बिजली बिल को लेकर सियासत तेज हो गई। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रणौत पर तंज कसा। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि मोहतरमा बड़ी शरारत करती हैं, बिजली का बिल नहीं भरती हैं और फिर मंच पर सरकार को कोसती हैं, ऐसा कैसे चलेगा। फर्जी मार्कशीट लगा बन गए डाक सेवक, 3 पर एफआईआर, राजस्थान, हरियाणा और बिहार के हैं आरोपी। हिमाचल डाक विभाग की ग्रामीण शाखाओं में फर्जी दस्तावेज से नौकरी पाने के एक साथ 3 मामले सामने आए। इनमें एक आरोपी राजस्थान, दूसरा हरियाणा, तीसरा बिहार से है। सीबीआई ने शिकायत के आधार पर तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपियों ने कथित तौर पर 10वीं की फर्जी मार्कशीट बनाई और इसी के आधार पर उनका चयन ग्रामीण डाक सेवक के तौर पर हो गया। एचपीयू ने बीएड प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए ऑनलाइन आवेदन फीस बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीएड प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए ऑनलाइन आवेदन फीस एक बार फिर से बढ़ा दी। सत्र 2025-26 के लिए बीएड की प्रवेश परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन फीस में इस बार 100 रुपए की वृद्धि की गई। पिछले सत्र के दौरान फीस में 200 रुपए का इजाफा किया गया था। आवेदन फीस वृद्धि के साथ ही अब उम्मीदवारों को सामान्य वर्ग, सामान्य ईडब्ल्यूएस, ओबीसी व उनके सब कैटेगरी के उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन फीस 1300 रुपए के बजाय 1400 रुपए देनी होगी। संजौली में मोनेस्ट्री से 2 बच्चे लापता, दोनों ने पहने हैं भिक्षुओं के वस्त्र। शिमला के संजौली में मोनेस्ट्री से 2 बच्चों के लापता होने का मामला सामने आया। बच्चों के लापता होने की शिकायत मोनेस्ट्री संजौली के प्रबंधक जोनांग ने पुलिस के पास दर्ज करवाई। पुलिस ने मोनेस्ट्री प्रबंधक की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लापता बच्चों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना ढली में पेमा फुंटसोक प्रबंधक जोनांग मोनेस्ट्री संजौली शिमला ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई कि उनके मोनेस्ट्री संजौली से दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच 2 बच्चे लापता हो गए हैं। हिमाचल के नालागढ़ की 2 महिला खिलाड़ियों का चयन इंडिया कैंप में हुआ। राजपुरा में खेलो इंडिया के सेंटर में कबड्डी का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 5 खिलाड़ियों का चयन अलग अलग कैंप के लिए हुआ है। खेलो इंडिया सेंटर में प्रशिक्षण ले रही साक्षी शर्मा, निधि शर्मा का कबड्डी के इंडिया कैंप के लिए चयन हुआ। दोनों खिलाड़ी 15 अप्रैल से गांधीनगर में होने वाली इंडिया कैंप में भाग लेंगे। नालागढ़ के ही मयंक सैनी का चयन सीनियर कबड्डी में एशिया टीम के लिए हुआ है। गुरु शिष्य का रिश्ता हुआ शर्मसार, छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करने पर अध्यापक गिरफ्तार। सोलन जिले के अर्की क्षेत्र में गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने वाला सामने आया। जानकारी के अनुसार स्कूली छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करने के मामले में पुलिस ने एक अध्यापक को गिरफ्तार किया। एसपी गौरव सिंह ने बताया कि अर्की निवासी महिला ने पुलिस थाना अर्की में ये रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उसकी बेटी की उम्र 14 साल है। स्कूल का अध्यापक उसके साथ कुछ समय से अश्लील हरकतें कर रहा है। उसने इसे कई बार गलत तरीके से छुआ है। उसकी बेटी इस प्रकार के गलत व्यवहार से बहुत परेशान है। 130 ग्राम चिट्टे सहित पकड़े युवक को मिला पुलिस रिमांड। जीरकपुर में भी काट चुका है 19 माह की कैद। एसपी भगत सिंह ठाकुर के नेतृत्व में भोरंज पुलिस और एसआईयू के ज्वाइंट ऑपरेशन में 130 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी संजय कुमार 25 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय बलबीर सिंह निवासी गांव सेव भोरंज के बारे में कुछ अहम जानकारियां सामने आई। पुलिस के विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक ये आरोपी पिछले लंबे समय से चिट्टे के व्यापार में संलिप्त है। ये भी जानकारी मिली कि इस आरोपी पर एनडीपीएस के पहले ही 2 बड़े मामले दर्ज हैं। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।